ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे खूंटी की, जहां ढोल नगाड़े के साथ 15 लाख के इनामी नक्सली मार्टिन केरकेट्टा के घर पर इश्तेहार किया गया चस्पा। और बात करेंगे पटना की, जहां मृतक ने अपनी ही भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म का किया था प्रयास। साथ ही पटना से एक और खबर का करेंगे रुख, जहां बिना सुरक्षा किट के बिजली तार मरम्मत करने क्यूल नदी में उतरा मजदूर डूब गया, 24 घंटे बाद मिला शव। ऐसी और भी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खूंटी पुलिस ने नक्सली संगठन PLFI के मार्टिन केरकेट्टा के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए उसके घर पर इश्तेहार चस्पा किया। 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ माइक से अनाउंसमेंट किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे उसे पनाह न दें और उसके खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। रनिया पुलिस ने ग्रामीणों से कहा कि अगर कोई भी उसे पनाह देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। SP अमन कुमार ने बताया कि मार्टिन केरकेट्टा के खिलाफ खूंटी और आसपास के जिलों में कई मामले दर्ज हैं। हाल के दिनों में उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने ग्रामीणों को बताया कि नक्सली को संरक्षण देना कानूनी अपराध है। उन्होंने परिजनों से अपील की कि वे उसे सरकार की सरेंडर नीति के तहत मुख्य धारा में लौटने के लिए कहें। क्या है मामला जो PLFI के अध्यक्ष एक तरह से कहें दिनेश गुप्ता के बाद मार्टिन केरकेट्टा बनाए गए थे, तो क्या है मामला पूरा? आज दिनांक 18/9/24 को रनिया थाना कांड संख्या 60, 23 और 61, 23 में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के अध्यक्ष मार्टिन केरकेट्टा जो है, पिता स्वर्गीय जवान केरकेट्टा, ये गुमला जिला का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध उसके घर में जाकर इश्तेहार चिपकाया गया है और नगाड़ा बजाकर और माइक से अनाउंस कर ग्रामीणों को भी उसको उपस्थित कराने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें पुलिस निरीक्षक तुर्पांचल, कामडारा और खूंटी जिला के अधिकारी और सशस्त्र बल जो है उस समय मौजूद थे। किन किन इलाकों में इनकी सक्रियता थी और संगठन विस्तार में भी कितनी भूमिका रही है? ये मार्टिन जो है वो दिनेश गुप्ता के जेल जाने के बाद वर्तमान में अभी टॉप कमांडर्स में है, जो कि बाहर है, और इसके ऊपर इनाम भी है और इसको धर पकड़ने की लगातार प्रयास भी जारी है और ये मुख्यतः रांची, गुमला, खूंटी के क्षेत्रों में एक्टिव रहा है। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज रविंद्र चौक के निकट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। संगठन के जिलाध्यक्ष अमीर हमजा के नेतृत्व में धरना पर बैठे कार्यकर्ता वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने, मुसलमानों को टारगेट करने की नीति बंद करने की मांग कर रहे थे। धरना में SDPI के प्रदेश महासचिव हंजला शेख ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं लिया गया तो सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, जो हमारी वक्फ की जो ज़मीन है ये लिल्लाही ज़मीन है, यानी इसके मालिक सिर्फ अल्लाह होते हैं। उससे फ़ायदा उठाने वाले मुस्लिम कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो यतीम हैं, जो पिछड़े लोग मुसलमानों में जो है, उनके उत्थान के लिए इनको होना था। लेकिन जिस मकसद के लिए ये ज़मीन दी गई है, ये हमारे देश की दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि जो भी सत्ते में आते हैं ये इन ज़मीनों के साथ छेड़छाड़ी किए हैं। इनकी रक्षा या इनसे सही मुसलमानों को फ़ायदा मिले या ये मुसलमानों की निजी ज़मीन है, इसमें हस्तक्षेप ना करे, इस चीज़ को कभी सुनिश्चित नहीं किया। ये है कि 1995 के बाद 2013 तक बहुत से बिल लाए हैं वक्फ संशोधन के नाम पे, और अभी जो बिल लाया जा रहा है ये तो इतने ज़्यादा खतरनाक है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बम्बई में जो अंबानी का महल बना हुआ है वो ज़मीन भी वक्फ का है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो अरबपति और बड़े लोगों को ये वक्फ की ज़मीन देने की एक नई साजिश है? क्योंकि इस बिल को लाने के पीछे मकसद क्या है वो क्लियर बोल नहीं रहे हैं। साथ ही साथ ये जो ज़मीन बेदखल है उनकी बाजियाबी के लिए
उसकी अतिक्रमण को हटा करके मुसलमानों को सौंपना चाहिए था, लेकिन आज तक सौंपने का काम नहीं किया, बल्कि ये ज़मीन बर्बाद हो रही है और बेदखल हो रहा है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ना करके जो है ना फिर उनको देने का ही प्रयास है, ऐसा ही हमारा मानना है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत फोक्सा गांव में भाई की पत्नी के साथ गलत हरकत करना भरत माझी को महंगा पड़ गया। पिता बेनी माझी ने अपने दूसरे पुत्र जानो माझी के साथ मिलकर भरत माझी की पीट कर हत्या कर दी और शव को धान की खेत में फेंक दिया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा युवक के शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि पुलिस ने जांच के दौरान कुछ ही घंटों में मामले का उद्भेदन कर आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए एसडीपीओ राजेश कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। 24 को थानाध्यक्ष झाझा थाना को सूचना मिला कि झाझा थाना अंतर्गत फोक्सा गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर धान के खेत में शव को छिपा दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पदाधिकारी को उसकी सूचना दी गई। उसके पश्चात मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया एवं एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, उनके द्वारा भी वहाँ पर निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर पहुँचने पर आसपास के लोगों से पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई कि आपसी विवाद के कारण भरत मांझी पिता बेनी मांझी फोक्सा थाना झाझा जिला जमुई की हत्या उन्हीं के पिता बेनी मांझी एवं भाई जानो मांझी के द्वारा किया गया है। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बेनी मांझी पिता स्वर्गीय दरोगी मांझी फोक्सा थाना झाझा जिला जमुई को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त हथियार को भी विधिवत रूप से जब्त किया गया है। शेष बचे एक अभियुक्त के विरुद्ध भी छापामारी जारी है। जब्त सामान की विवरणी, घटना में प्रयुक्त एक खून से लगा एक कुल्हाड़ी, गिरफ्तार अभियुक्त बेनी मांझी, टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी श्री संजय कुमार पूनी सह थानाध्यक्ष झाझा, श्री संजय कुमार यादव पूनी झाझा थाना, श्री कुंज बिहारी कुमार पुअनी झाझा थाना, श्री नंदन कुमार पुअनी झाझा थाना, श्री ज्योति प्रकाश पुअनी झाझा थाना, जिला सूचना इकाई एवं झाझा थाना के सशस्त्र बल। इसमें ये था कि काफ़ी दिनों से ये अनुसंधान के क्रम में बात आई है कि कुछ अवैध संबंध भी था, जिस वजह से ये आपसी विवाद होता रहता था। इनको कई बार समझाया भी गया था, परंतु ये नहीं समझे थे, जिस वजह से हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होता था और कल इस घटना को अंजाम दिया गया। ये जो बड़ी भाभी हैं उनसे था। जो हत्या में शामिल है वो भाई नहीं, जो हत्या जिनकी हुई है, जो मृतक हैं, उनकी जो बड़ी भाभी हैं उनके साथ। हाँ, जैसे यहाँ दो है। ये चौकीदार के बयान पर हुआ है केस। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के जमुई में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां गरीब मजदूर की जान से खिलवाड़ किया गया है। मामला जमुई के खैरमा स्थित क्यूल नदी का है। दरअसल क्यूल नदी में 33,000 बिजली तार पानी के बढ़ते बहाव से गिर गया। उसके बाद विभाग के अधिकारी व ठेकेदार द्वारा मजदूर को बुलाया गया और बिना सुरक्षा किट के ही नदी में प्रवेश करने का फरमान दे दिया, जिस वजह से नदी में बालू उठाव से बने गड्ढा और पानी का बहाव तेज रहने की वजह से मजदूर की डूबकर मौत हो गई। उसके बाद स्थानीय तैराक व एनडीआरएफ की टीम के द्वारा खोजबीन शुरू की गई। फिर ड्रोन कैमरे की मदद से मजदूर के शव को 24 घंटे बाद 500 मीटर की दूरी से बरामद किया गया। मृतक मजदूर की पहचान खैरा प्रखंड के जित झिंगोई गांव निवासी सत्येंद्र यादव के पुत्र विवेक यादव के रूप में हुई है। मामले में आक्रोशित लोगों ने खैरमा पुल के पास सड़क को जाम कर दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों व ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। क्या घटना हुआ? हम लोग यहाँ पे तार का काम कर रहे थे। उसके बाद उस पार डीपीएस तार गिरा हुआ था, तो जा रहे थे चढ़ाने। उसके बाद सब कुछ लोग पार हो गया और 2-3 लोग अच्छे से जा रहे थे, तो एक आदमी कैसा हुआ कि हाथ थक गया और तार छूट गया, आदमी भैया के चल गया, पता नहीं चला। क्या नाम है उसका? विवेक कुमार यादव। कहाँ घर है उसका? जीत झिंगोई ससा टोला। बाबूजी का नाम क्या है? सत्यनारायण यादव। वो क्या काम करता था जो डूबा है? काम यही हम लोग प्राइवेट बिजली वाला काम करते थे। तुम क्या करते हो? हम भी है बिजली वाला काम करते हैं। कितने दिन से कर रहे हो? हम लगभग 3-4 साल से कर रहे हैं। हाँ, 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल। अच्छा, कोई डिग्री है क्या? ITI या कोई एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास कोई प्रकार का बिजली विभाग का काम करने का?
नहीं सर, किसके थ्रू काम करते हो? ठेकेदारी शुरू करते हैं। क्या ठेकेदारी क्या करते हैं? ठेका में मतलब किसी को भी पैसा पर बहाल कर लेते हैं बिना ट्रेंड वाले को भी? का नाम क्या? कौन ठेकेदार है? संवेदक का नाम क्या है जी? संजय कुमार भलोटिया। हाँ, संजय कुमार भलोटिया। कहाँ घर है उनका? जमुई। ये कौन विभाग से काम हो रहा था? हो रहा था बिजली विभाग। क्या नाम है वो एजेंसी का? ऐसा बिहार जो है बिजली विभाग का। अच्छा, ऐसा कुछ होगा क्या? मान लीजिए आज जो घटना घटा है उसके साथ कुछ होगा तो ये क्या बिजली विभाग लेगा तुम्हारा जिम्मेदारी की लेगा संवेदक? ऐसा कुछ लिया है तुम लोग से? एग्रीमेंट वगैरह कराए थे? हैं? पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।